रिवर्स साइकोलॉजी सुना तो सभी लोगों ने होगा, मगर इस्तेमाल कम लोगों ने किया होगा। बेसिकली हम रिवर्स साइकोलॉजी कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम अपनी पार्टनर के लिए हर एक काम, हर एक पैतरे, हर एक टिप्स, हर एक एडवाइस को अप्लाई करके देख लेते हैं, मगर उसका बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलता है। हम ऐसा सोचते हैं कि अब इस इंसान के लिए इतना कुछ कर चुके हैं हम, मगर फिर भी ये इंसान हमारी बात को नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है। उल्टा ये मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही है या फिर कर रहा है। तब हम रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रिवर्स साइकोलॉजी को यूज़ करने से पहले उसके नियम के बारे में, उसके पॉइंट्स के बारे में, या फिर कितना उसमें टफ रहना चाहिए, कितना डिसिप्लिन रखना है, कितना अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, इसके बारे में आप नहीं समझ पाते। केवल इसलिए आपकी पार्टनर ना आपकी लाइफ में आती है, ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ना पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं, ना पार्टनर कभी आपकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और ना ही कभी आपको खोने से डरते हैं। मगर यकीन मानिए, आज की इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो जिसके साथ आपका ब्रेकअप अभी जस्ट हुआ है ना, जो आपकी पार्टनर आपको बार बार ब्लॉक कर देती है, जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर कहा जाए जो इंसान आपसे दूर भागना चाहता है, जिसका मन भर चुका है आपसे, जो किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहा है, या फिर जिसको अपनी लाइफ में आप वापस लेके आना चाहते हो, इन सारे सवाल को मैंने अच्छे अच्छे तरीके से पिक करके आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में अपना प्यार आप एंड तक बनाए रखोगे। और दिल से शुक्रिया भाई, मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि 50 कमेंट कर दीजिए हैप्पी न्यू ईयर के, तो आप लोगों ने 50 से ऊपर कर दिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं या फिर पर्सनल किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑन दैट डिस्क्रिप्शन। बस यार, इस वीडियो का एक मेहनत आपका बस करना पड़ेगा कि इस वीडियो पे एक लाइक करना पड़ेगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आप ये काम करना भूल जाते हो। बहुत टाइम ले लिया मैं आपका, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिवर्स साइकोलॉजी में हम साइलेंट वर्ड ऐड क्यों करते हैं, साइलेंट वर्ड क्यों ऐड किया जाता है, साइलेंट होने से क्या बेनिफिट होते हैं, और साइलेंट हमें क्यों होना चाहिए। देखो फ्रेंड, ये सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, तो मैं चलो आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। बेसिकली जब हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट होने लग जाती है ना, जब हमारा पार्टनर हमसे ऊबने लग जाता है, जब हमारा पार्टनर का हमसे इंटरेस्ट कम हो जाता है, जब हमारा पार्टनर हमें खोने से नहीं डरता है, जब हमारा पार्टनर बात बात पर हमें ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, ब्रेकअप की बात करता है, तब हमें साइलेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। क्योंकि अगर उस सिचुएशन में अगर आप भी अपनी पार्टनर के साथ अगर फाइट करते हो, तो यकीन मानिए वो फाइट बहुत आगे तक चलने वाली है। वो फाइट इतनी आगे तक चली जाएगी जो सच में ब्रेकअप हो सकता है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब जब हमारा पार्टनर हमसे लड़ाई कर ले, बहस कर ले, या फिर हमें ऊट पटांग वर्ड बोले, हमारी इंसल्ट कर दे, वैल्यू ना समझे, तो हम सामने से उससे मैसेज करते हैं, सामने से उसे हम कॉल करते हैं, सामने से हम उससे मनाते हैं, बात करना चाहते हैं, और ये सिचुएशन चलता ही रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। पार्टनर हमें इसी तरीके से बार बार हर्ट करते हैं, रुलाते हैं, परेशान कर देते हैं, मगर फिर भी हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उस समय हमें साइलेंट होना चाहिए। और जब पार्टनर हमको तड़पाते हैं, पार्टनर हमसे बात नहीं करते, तो हम कैसे उसके पीछे भागना चाहते हैं ना, कैसे हम उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मैसेज करते हो, क्यों नहीं मुझे टाइम देते हो, क्यों नहीं बात करते हो। और ऐसे में आप क्या करते हो, पार्टनर के सामने भीख मांगते हो प्यार की। मगर असल में उस समय पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, असल में तो इंसल्ट हो रही होती है आपको, मगर आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्यार की एक पट्टी चढ़ी रहती है आपके आंखों के बीच में। अब एक चाहे लड़का हो चाहे एक लड़की हो, दोनों के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ, उस समय आपको साइलेंट होना चाहिए। ये होता है साइलेंट। साइलेंट होने के बाद क्या होता है कि पार्टनर एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम अगर इससे लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो पार्टनर हमारे सामने घुटने टेक दिए जाएंगे, टेक देगा। अगर मैं उससे कहूँगा कि ठीक है, मुझे तो उससे बात नहीं करनी, आई एम ब्रेकअप, आज के बाद से हम बात नहीं करेंगे, तो हम इस चीज़ को सुनते ही टूट से जाते हैं, हमें कंट्रोल नहीं होता है। और जो इंसान हमारी लाइफ से चली जाती है, ब्रेकअप करके ही चली जाती है, और 2 से 4 दिनों, 5 से 6 दिनों उसके बाद अगर उसका एक मैसेज आ जाता है, यकीन मानो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है अपने अंदर, कंट्रोल करना है, नहीं करना है आपको मैसेज। मगर नहीं जी, आप क्या करते हो, उस समय मैसेज कर देते हो, तो पार्टनर को ये चीज़ पता चल जाती है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती है, नहीं रह सकता है, और फिर आपकी पार्टनर आपको अच्छे तरीके से उपयोग करती है या फिर करता है। तो उस समय भी हमें साइलेंट होना चाहिए। समझ के साइलेंट हमें कब कब होना चाहिए, साइलेंट होने का बेनिफिट क्या है? साइलेंट होने का बेनिफिट सिर्फ केवल इतना ही है कि जब इंसान खामोश हो जाता है ना, तो उसको महसूस होती है, तब उसके पास टाइम होता है, तब हम उसे स्पेस दे देते हैं, तब उसे हम उसको याद करने का मौका देते हैं, अपनी वैल्यू उसे बताना चाहते हैं।
कि अगर तुम मुझे इरिटेट करोगे, तुम मेरे को इस तरीके से टॉर्चर करोगे, ऐसे फोर्स करोगे, ऐसी बातें करोगे, ऐसे हर्ट करोगे, तो मैं नहीं सहने वाली या फिर नहीं सहने वाला। एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जब तुम लिमिट क्रॉस करोगे तो तुम्हें उस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा। हर चीज़ को अगर आप इग्नोर करोगे, ऐसे अनदेखा करोगे, तो यकीन मानिए जो प्यार का जो चल रही है ना आपका नदी के बीच में नाव, ये डूब जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर मैच्योर नहीं हो रहे हो, समझदार नहीं हो रहे हो। मगर जब साइलेंट होते हो तो पार्टनर को स्पेस मिल रहा होता है। पार्टनर आपके बारे में सोचते कि यार अभी तक उसने मैसेज नहीं किया, यार मेरी बिना 10 मिनट नहीं रह सकती थी, अभी देखो 10 घंटे हो गए, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, मैंने ज़्यादा हर्ट कर दिया क्या उससे, चल मैं सामने से कॉल उसे कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, जैसा भी ये बंदा तो है मेरा ही, बंदी तो मेरी है, तो मैं कॉल कर लेती हूँ। सोचते हैं क्यों? क्योंकि आप उस समय उसको समय देते हो, टाइम देते हो। यार मुझे तो लगा था कि मैं इसके सामने इतना कुछ करूँगा, ड्रामे करूँगा, ऐसे कुछ करूँगा, हर्ट करूँगा कि भागते हुए मेरे पीछे आएगी, भागते हुए मेरा पीछे आएगा, मगर नहीं जी, ये तो मेरे पीछे नहीं आ रहा है, बल्कि इसकी बजाय तो ये चुप हो गया है, ना मैसेज कर रहा है, ना रिप्लाई दे रहा है, ना ही बात कर रहा है। क्या हो गया इसे? और इसके बाद जो थॉट आपके माइंड में चल रहे होते हैं कि इसके लाइफ में वो तीसरा आ गया है, इसलिए से इंटरेस्ट कम हो गया, ये वे अट्रैक्शन, अब वही थॉट आपके पार्टनर के माइंड में आते हैं कि यार किसी तीसरे ने इससे बात करना तो चालू नहीं कर दिया है, किसी तीसरे में तो इसका इंटरेस्ट नहीं आ गया है, किसी तीसरे से तो नहीं मिलने जा रही है, या फिर किसी तीसरे से बातचीत तो नहीं हो रही है। और ऐसे में पार्टनर फिर आपके पास आना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि क्या बात है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है, बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है, अवॉइड कर रहे हो, क्या बात है। तो आपको यही चीज़ समझानी है कि मैं कहाँ आपको अवॉइड कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, आप ही ना मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। तो इस समय हमें साइलेंट होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, साइलेंट होने का बेनिफिट क्या है, साइलेंट को कैसे उपयोग किया जाता है, और रिवर्स साइकोलॉजी में साइलेंट को क्यों इस तरीके से सबसे ऊपर नंबर दिया गया, क्योंकि साइलेंट वर्ड ना एकदम ढांसू तरीका होता है किसी को भी उसकी औकात दिखाने के लिए, सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपके पार्टनर है सो उसको सही लाइन पे लाने के लिए। दूसरा रिवर्स साइकोलॉजी का पॉइंट है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। अगर पार्टनर ने आपको ब्रेकअप कहा, पार्टनर ने आपको अवॉइड किया, या फिर पार्टनर ने आपको खोने से बिल्कुल भी नहीं डरते, तो उस समय आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते। हम सामने से अपने पार्टनर को अपने इमोशन को दिखाना चाहते हैं, आई एम सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा नहीं होगा, सो प्लीज़ यार ब्रेकअप मत करो, यार तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, यार तुम ऐसे मत करो, यार तुम्हें तो पता है तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसे करके अपने इमोशन को आप दिखाते हो। दरअसल वो आपके पार्टनर आपकी इमोशन नहीं देख रहे होते, आपकी नीडी बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि कितनी तलब है आपको उसकी। और जब किसी चीज़ को ये पता चले कि उसके लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंस हूँ, कितनी कीमती हूँ, तो यकीन मानिए उसकी जो साइनिंग होती है ना, इतने हाई लेवल पे चली जाती है कि आपको लगेगा कि आप तो उसके सामने कुछ हो ही नहीं। इसलिए मैंने कहा था आपको अपनी इमोशन पे कंट्रोल करिए। अगर पार्टनर आपको ब्लॉक करते हैं तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ब्लॉक नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैं आपको अनब्लॉक नहीं करने वाली। अगर आप मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते, ठीक है, मैं फ़ोन कट कर दूंगी या फिर कट कर दूंगा। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ यार, प्यार करता हूँ तुमसे, ठीक है ना, जितनी रिस्पेक्ट तुम्हारी मैं करता हूँ, तुम भी उतनी रिस्पेक्ट करो ना। दोनों तरफ से बराबर का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये थोड़ी है कि हमेशा मुझे कंप्रोमाइज़ करना, हमेशा मैं सेक्रीफाइस करूँ। क्यों भाई, क्यों? दोनों साथ में आए थे ना रिलेशनशिप में, या फिर दोनों ने अलग अलग रास्ता चुना था? ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, विश्योर बनना पड़ेगा यार। पार्टनर कहते हैं कि यार मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँ, ओके, जा सकते हैं आप। अगर आपको यही चीज लगता है कि मुझसे बढ़िया खुशी है आपके पास, तो आप बिंदास उसके पास जाइए, बिंदास आप खुश रहिए। मेरी देखिए लाइफ में तो एक ही असूल है कि सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना। दूसरा, अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो बदले में आप भी उससे प्यार दो। मगर जब कोई इंसान आपको समझना नहीं चाहता, दूर भागना चाहता है, तो जबरदस्ती तो आप उससे वैसे भी कैद नहीं कर सकते। तो अगर आपका मेरे से मन हट चुका है या फिर किसी और में इंटरेस्ट है, तो बेशक आप जा सकते हो। अब बहुत लोग मुझे कहेंगे सर आप तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। अरे भाई सुनो, असल में अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि अब वो धमकी, अब वो जो मैं धमकाता था इससे, अब ये काम नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरी पार्टनर का दिमाग अब हट चुका है, अब हाई लेवल की हो चुकी है वो, अब वो इतना कंट्रोल नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ। तो ऐसे अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। अपनी पार्टनर को ये चीज़ बताइए कि मैं आप पर डिपेंड नहीं हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में अगर आप हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हो तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पर्सनल चीज़ें भी हैं मेरी लाइफ में। मेरा गोल है, मेरा फ्यूचर है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा करियर है, मुझे कुछ बनना है, मैं ये करना चाहती हूँ या फिर ये करना चाहता हूँ। सिर्फ एक जगह गाड़ी रोक के आप नहीं रह सकते भाई, किसी के लिए समय नहीं रुकता है। अगर कोई आपकी लाइफ से चला जाए, अगर आप उसके लिए रो रहे हो, धो रहे हो, फिर बाद में आपको ही पछतावा होगा कि यार मैंने उसके लिए कितने समय अपने बर्बाद कर दिए, कितना लाइफ टाइम मैंने ख़राब किया। मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं खुद पछताया हूँ, इसलिए मैं आपको समझाऊँ।
अब अगर वो मेरे पास आ भी रही है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए भाई। जिस समय जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय वो मेरे साथ खड़ी रहना तो दूर की बात है, नज़रें तक नहीं मिलाए मुझसे वो। और अब जब मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब वो मेरे पास आना चाहती है। अब मुझे कहती है कि सॉरी कैलाश, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मैं भटक चुकी थी, मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे पिनकाया था, मैं ऐसी हो गई थी, मैं वैसी हूँ। मैं तो भैया सीधा कह दिया, आई एम सॉरी, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर से दुख, दर्द, तकलीफ मुझे नहीं सहना है, क्योंकि जो इंसान हमें एक बार छोड़ के जा सकता है, गारंटी क्या है कि उसको मैं फिर से अपनी लाइफ में लेके आऊँ, तो फिर मुझे किसी और के लिए छोड़ के ना जाए। मेरा डिसीजन है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आती है, तो भाई आप क्लियरली समझा सकते हो अपने पार्टनर को। साइलेंट होने के बाद आप ये चीज़ करिएगा, ठीक है? कंट्रोल योर इमोशन, ये भी रिवर्स साइकोलॉजिकल का ही पार्ट है। तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट, स्टेबल योर माइंड। अपने माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश करो, एकदम एक जगह फोकस करो यार। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है ना कि मेरा फोकस किस पे ज़्यादा है, क्या उसके पीछे भागने पर या फिर उसको अपने प्यार को जताने ऊपर। और बहुत से लोग अगर मुझे ये कहते हैं कि सर अगर आपने जितनी मुझे बात बताई है, इन सबको फॉलो करने के बाद पार्टनर अगर और ज़्यादा हर्ट हो जाए या फिर पार्टनर हमारे लाइफ में फिर से आना चाहे और बात करना चाहे, तो हम क्या कहना चाहेंगे उसे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप उसे ये चीज़ मत जताना कि आप ये सब चीज़ें जानबूझ कर रहे थे। आप उसको ऐसे ट्रीट करना कि जैसा आपने मेरे साथ ट्रीट किया था, मैंने वैसे ही आपके साथ ट्रीट किया है। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है। मैंने कैलाश चौधरी की वीडियो देख ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप को टफ बना लिया था, और अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, नॉर्मल हो चुका हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरा पहले ऐसा हो गया है। ये गलती नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा स्टेबल योर माइंड। और ये चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या सच में उस रिश्ते में उसको इतनी रिस्पेक्ट, इतना मतलब प्यार वो डिजर्व करता है? क्या हमें उसको देना चाहिए इतना? या फिर आप ये बात समझ लेते हो कि नहीं यार, ऐसे में तो मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है कि मैं इसके पीछे भाग रही हूँ या फिर मैं ही इसके पीछे भाग रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें हैं ना और पार्टनर आपको फिर भी नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर आपको हल्के में ले रहे हैं। पार्टनर ने अपने आप से आपको कंपेयर किया कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते कि उसके लेवल से भी ऊपर निकल जाओ आप? जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है, स्मार्ट दिखती है, तो आप अपने लुक को डेवलप करिए, हैं? अगर वो बहुत ज़्यादा स्टडी में है, बहुत ज़्यादा रिच में है, कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो आप उस चीज़ को डेवलप करिए ना कि उसके पीछे भागिए, ना कि उसे कन्विंस कीजिए। समझ में आ रहा है ना आपका भाई क्या बताना चाह रहा है? तो ये सारा प्रोसेसर रिवर्स साइकोलॉजी का होता है फ्रेंड। और सबसे बड़ा इसमें पॉइंट था साइलेंट होने का। साइलेंट होने से मैंने आपको बताया फ्रेंड कितनी बेनिफिट है भाई, स्पेशली 6 मिनट तो मैंने साइलेंट के ऊपर ही आपको समझा दिए। देन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी भी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो भैया कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा। और अगर हेल्प नहीं हो पाई है, आपके कुछ और पॉइंट्स है या फिर कुछ और डाउट है, तो उसके लिए आप हमें सवाल भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट सेक्शन पे भी। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली तो भाई प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना है यार। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके इस ग्रुप को थोड़ा और बड़ा करो यार, और शेयर करो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया।